देन नेक्स्ट फॉर्मूला वाज, इसी को एक्सपेंड कर दोगे तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा normal to the area makes with the electric field, and then irregular surface के लिए इंटीग्रल E डॉट dA। ये तीन फॉर्मूले फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। नाउ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इसका स्टेटमेंट इटसेल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट, स्टेट अवे तुमसे स्टेटमेंट पूछ लेता है। गॉस थ्योरम को स्टेट करो, 1 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट अवे, स्टेट द गॉस थ्योरम। सो राइट डाउन the electric flux through any closed surface, electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। total electric flux linked with closed surface is equal to 1 by epsilon naught times net charge enclosed by closed surface। ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से होगा वो 1 by epsilon naught times net charge enclosed by the closed surface। ये जो गॉस थ्योरम है, this will be applicable only for the closed surface। केवल क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगी। देखो टोटल फ्लक्स निकालने के ये भी फॉर्मूले हैं, ये भी टोटल फ्लक्स निकाल के देगा, लेकिन अगर कहीं पर क्लोज सरफेस मिल जाएगा देन स्विच ओवर टू गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times net charge enclosed by the closed surface। total electric flux phi, or that can be taken as E dot dA क्लोज सरफेस के लिए। तो इंटीग्रल पे ये सर्किल लगा दोगे, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रल पे सर्किल लगा दोगे, 1 by epsilon naught times net charge enclosed by closed surface। This is the mathematical statement of Gauss theorem। किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालना हो तो सीधे 1 by epsilon naught टाइम्स, और जितना भी क्लोज सरफेस ने चार्ज इनक्लोज किया हो वो सब इंक्लूड कर लोगे। जैसे मान लो ये कोई एक क्लोज सरफेस है,
क्लोज सरफेस और ये चार्ज प्लस क्यू है, तुमसे पूछे व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो आंसर हो जाएगा टोटल फ्लक्स जो इससे लिंक होगा 1/ε0 इंटू जितना चार्ज इसने इनक्लोज किया है। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। तो गॉस थ्योरम क्या स्टेट करती है कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस इज इक्वल टू व्हाट बाय ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड। अब अगर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसमें से कोई फॉर्मूला लगाओगे यहां पर तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है, फिर तुम इंटीग्रेट करते करते परेशान हो जाओगे, क्योंकि हर जगह थीटा की वैल्यू चेंज हो रही होगी, और गॉस थ्योरम लगा दोगे तो सीधे आंसर हो जाएगा Q/ε0। अभी मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, ये चार्ज Q1, ये Q2, ये Q3, what will be the total flux linked with this closed surface, इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो जो टोटल फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स जितना भी क्लोज सरफेस ने चार्ज इनक्लोज किया है, तो Q1 और ये माइनस है, माइनस Q2 प्लस Q3, ये हो गया इसका आंसर। इतना सिंपल है ये। नाउ ये क्वेश्चन दिया है तुम्हें, दिस इज एनी क्लोज सरफेस प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, या इसको प्लस Q कर दो, इसको 2Q कर दो, ये माइनस 3Q हो गया, ये प्लस 4Q, ये माइनस 5Q। यहां पे फाइंड करो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स लिंक फाइंड करो। What is the flux link with this closed surface now? Yes, do it now. Yes, anybody got? Total flux will be 1/ε0 times क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, Q है 0, माइनस 2Q है, सॉरी प्लस 2Q है और माइनस 3Q है। इनको कंसीडर में नहीं लोगे क्योंकि ये क्लोज सरफेस के बाहर हैं,
नॉट कंसीडर्ड, दिस इज नॉट कंसीडर्ड। ये क्लोज सरफेस के बाहर है, इनसे कोई मतलब नहीं होगा। तो 2q प्लस q, 3q माइनस 3q, तो फ्लक्स इसमें आ गया 0। What is the total flux link with this closed surface? That is 0. Any doubt? Yes. बोलो भाई। Yes, no? No, sir. Yes, No, sir. Okay. समझ गया। Next question देखो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद टू concentric spheres S1 and S2. Find the ratio of flux linked with two concentric spheres S1 and S2. ये S1 और S2 दो concentric spheres हैं, मतलब इनका सेंटर सेम है। Inside this sphere you have 3q charge at the center, और इसके अंदर 4q और माइनस 2q है। तो find out what is the ratio of flux linked with S1 and S2. Find out. Yes, anyone? Anyone? Wrong, right? कुछ आंसर बताओ। So 3:2. 3:2. Let us see. देखते हैं इसको। S1 और S2 से तो फ्लक्स लिंक्ड विद S1, इस S1 से जो फ्लक्स लिंक होगा फाई S1 कर देते हैं। 1/ε0 टाइम्स S1 ने जो चार्ज इनक्लोज किया है वो केवल 3q किया है। इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो प्लस 3q है। देन फ्लक्स लिंक्ड विद S2, S2 से फ्लक्स लिंक देखो 1/ε0। इस S2 के अंदर ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। ये चार्ज S2 के अंदर भी लिया जाएगा। इस स्फीयर के अंदर ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। तो ये हो जाएगा 4q माइनस 2q प्लस 3q। तो ये आ जाएगा 4, 3, 7 में से 2 गया 5q। सो रेशियो तुम्हें निकालना है 5s1 अपॉन 5s2
3q by epsilon naught, 5q by epsilon naught. epsilon naught कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल, तो आंसर विल बी 3:5. This is the way you will be finding. Next question. अच्छा, a point charge of 1.8 microcoulomb. A point charge of 1.8 microcoulomb is at the center of cubical Gaussian surface of 55 centimeter side. Find the net electric flux through the surface. Cubical Gaussian surface, ये cubical Gaussian surface के inside charge is there and the value of charge is 1.8 microcoulomb और साइड एज इसकी है 55 सेंटीमीटर. You have to find the total flux linked with the cube. That's so simple. Cube is a closed surface और closed surface ने ये चार्ज इनक्लोज कर रखा है. तो total flux linked with the cube phi is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed cube, and you will be given the value epsilon naught 8.85 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये तुम्हें गिवन होगा, ये तुम्हें गिवन होगा. तो 1/8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 और चार्ज की वैल्यू 1.8 माइक्रोकूलम. टेन पावर माइनस 6 इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. यहां पे साइड की लेंथ से कोई मतलब नहीं होगा. देखो चेक करो, 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 आना चाहिए. टू इंटू 10 टू पावर 5. Yes, sir. Which question number is this? Anybody has numbered the question?
So this was fifth. फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसको बड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर दो, यहाँ पर लिख लो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इसके बेसिस पे और क्वेश्चन बनाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो इस क्यूब से जो फ्लक्स लिंक हुआ दैट इज कमिंग दिस मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन क्वेश्चन नंबर 5 what will happen to electric flux if charge is moved 20 centimeter left इस चार्ज को 20 सेंटीमीटर लेफ्ट मूव कर दो। ये चार्ज अब यहां पे आ गया। व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंक विद द क्यूब? बताओगे भाई? यस, Same. पार्डन? Same. इट विल रिमेन सेम, क्योंकि अभी भी ये चार्ज जो है, ये टोटल लेंथ 55 है, 20 सेंटीमीटर मूव करोगे तो रहेगा ये क्यूब के अंदर ही, और क्यूब ने जो चार्ज इनक्लोज किया है अभी भी यही किया है 1.8। तो आंसर इसका लिखो, फ्लक्स विल रिमेन सेम, दैट इज 2 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यूब में कहीं भी हो, चाहे सेंटर पे चार्ज हो, चाहे एक साइड में हो, चाहे कॉर्नर पे हो, अगर चार्ज नहीं बदला तो फिर फ्लक्स नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया फ्लक्स विल रिमेन सेम, और कितना रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 what will be the new flux if cube is replaced by a sphere? इस क्वेश्चन नंबर 5 में अगर क्यूब को हटा के उसकी जगह स्फीयर कर दो, ये क्यूब हटा के इसकी जगह स्फीयर कर दो, बताओ भाई क्या रहे, क्या फर्क पड़ेगा फ्लक्स पे? सर सेम रहेगा। अभी भी सेम रहेगा, Same. क्योंकि स्फीयर क्लोज सरफेस है, उसके अंदर वही चार्ज है 1.8, तो फ्लक्स वही रहेगा 1/epsilon0 क्यू। तो आंसर विल बी फ्लक्स विल रिमेन सेम, दैट इज 2 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स विल रिमेन सेम। Next question. In question number 5, what will be the new flux? Question number 5, what will be the new flux if charge is replaced by an electric dipole? क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्यूब के अंदर चार्ज हटा के एक डाइपोल रख दो, व्हाट विल बी द न्यू फ्लक्स? यस,
It will be 0. इट विल बी 0, So 0. क्योंकि जब क्यूब के अंदर तुम चार्ज हटा के डाइपोल रखोगे, तो डाइपोल तुमने पढ़ा था, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डाइपोल जो है एक सिस्टम होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। तो नया फ्लक्स हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। तो फ्लक्स इज 0, फ्लक्स जो है वो 0 रहेगा। हेलो, हाँ, आप क्लास एग्जाम की डेट जब आएगी तब स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि एग्जाम की डेट जब आएगी तब हाँ वही तो बार वही फायदा, वो तो एक दूर को ही पता चलेगा, है ना। तो अब तब तक थोड़ा अपने आप करो सर। हाँ, और प्रॉब्लम हो तो फोन करके पूछना है। हाँ, व्हाट्सएप कर देना, मैं कॉल कर। क्लियर भाई? तो इसमें टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि एक डाइपोल रखा है तब भी फ्लक्स 0 होगा, 5 डाइपोल रखे तब भी फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि डाइपोल का नेट चार्ज जो है वो 0 ही होता है। तो डाइपोल अगर प्लेस्ड है किसी क्लोज सरफेस के अंदर तो फ्लक्स का आंसर क्या होगा? 0 होगा। किसी को कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम नाउ? नो सर। ओके। No, sir. No, sir. तो इस तरह के क्वेश्चन एक तो आ ही जाता है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे, अभी वर्कशीट में भी देंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे। करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बट अच्छा लगने के लिए करना जरूरी होगा तुम्हें बाय योर सेल्फ। तो अगर समझ गए होगे तो करने का मन भी अच्छे से होगा। नाउ देन कमिंग टू प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम इस गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ में क्या करेंगे कि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम की और राइट साइड ऑब्टेन कर लेंगे, प्रूफ हो जाएगा। सपोज करो ये चार्ज प्लस क्यू ये पॉइंट P at a distance r from the charge, and this is any closed surface. किसी क्लोज सरफेस ने Q चार्ज इनक्लोज कर रखा है। हमें ये यहाँ पे प्रूव करना है कि इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। तो यहां पे एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट कर लो। दिस इज द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का ये डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और ये एंगल हो गया थीटा। एंड दिस इज द सॉलिड एंगल बीइंग सबटेंडेड। इस क्लोज सरफेस ने क्यू चार्ज इनक्लोज किया है। तुम्हें ये प्रूव करना है कि टोटल फ्लक्स जो होगा इस क्लोज सरफेस से लिंक वो Q/ε0 होगा। So write down, consider
a charge capital Q enclosed by a closed surface S, एक क्लोज सरफेस को हमने S कह दिया, ये डिस्टेंस R है, ये पॉइंट की यहां से यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q, इस चार्ज की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पिछले चैप्टर में किया था 1/4πε0 Q/R²। इसी